ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। एक बार देवराज इंद्र की सभा में उत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव सभा में गंधर्वों का गायन चल रहा था और गंधर्व कन्याओं का नृत्य हो रहा था। इस बीच माल्यवान नामक गंधर्व का गायन शुरू हुआ और साथ में पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य शुरू हुआ। जैसे ही पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ती है तो पुष्पवती माल्यवान की ओर आकर्षित हो जाती है। इस वजह से पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर माल्यवान को आकर्षित करने के लिए नृत्य करने लगती है। पुष्पवती के इस प्रकार नृत्य करने से माल्यवान पुष्पवती की ओर आकर्षित हो जाता है और इसी कारण से वह सुर ताल से भटक जाता है। ये देखकर देवराज इंद्र माल्यवान और पुष्पवती को सभा की मर्यादा भंग करने के लिए श्राप दे देते हैं। देवराज इंद्र दोनों को स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक पृथ्वी में पिशाच योनि में जीवन व्यतीत करने का श्राप देते हैं। जब दोनों पृथ्वी लोक में पिशाच योनि में जन्म लेते हैं तो वे दोनों हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के ऊपर रहना शुरू करते हैं। दोनों का जीवन पिशाच योनि में अत्यंत कष्टदायी था। दोनों इस बात से बहुत दुखी थे और दुख में ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति से दुखी होकर दोनों इस दिन फलाहार ही करते हैं। रात्रि के समय कड़ाके की ठंड पड़ती है और इस वजह से दोनों पूरी रात जगे रहते हैं। सुबह तक ठंड में ठिठुरने की वजह से दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस कारण अनजाने में दोनों का जया एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है और दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति हो जाती है। इसके बाद दोनों फिर से स्वर्ग में वास करने लगते हैं। दोनों को स्वर्ग में देखकर देवराज इंद्र ने हैरान होकर दोनों से पिशाच योनि से मुक्ति मिलने का कारण पूछा। इस पर दोनों ने सारी बात इंद्रदेव को बताई और कहा कि यह कृपा भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति और जया एकादशी का प्रभाव है। ये बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और दोनों को स्वर्गलोक में खुशी खुशी रहने का आशीर्वाद दिया।